आज यहाँ पे एक कमीशन की तरफ से हम लोगों माइनॉरिटीज़ में माइनॉरिटी के स्कीम्स के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करने के लिए पूरे स्टेट का दौरा कमीशन कर रहा है। ये हमारा यहाँ का तीसरा दौरा है। एक हैदराबाद कर्नाटक के 6 ज़िलों का एक मीटिंग हो गई है ये ताल्लुक इंफॉर्मेशन सेंटर वालों के साथ। उसी तरह से कोस्टल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स का मैंगलोर में हुआ है। अभी ये मैसूर डिवीज़न हासन चिकमंगलूर चामराजनगर मैसूर मंड्या के ज़िले के ताल्लुक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को यहाँ जमा किया गया है। उनको उनके ताल्लुक में कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, हफ्ते में कितने दिन, महीने में कितने दिन करना है, कौन से दिन करना है, कौन सी तारीख को करना है, ये एक सिस्टमेटिक तौर पे करने के लिए एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हर महीने का कौन सी जगह पे कर रहे हैं, किन लोगों को हम बुला रहे हैं, ये तमाम चीज़ें करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम को उनको समझाने के लिए यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई है और उनको आज पूरे तरीके से पूरे हिदायत दी गई है कि उनको उनके ताल्लुक में माइनॉरिटीज़ के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाया जाए, कैसे उसको स्कूल को हासिल करने के लिए उनको मदद की जाए, असिस्ट की जाए। तो ये इस ताल्लुक से यहाँ की मीटिंग है। इसमें हमारे साथ इस जगह इस वक्त ज़िला की जो 15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो भी मौजूद हैं और स्टेट कमीशन के मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ताकि इनको भी इंफॉर्मेशन रहे, नॉलेज रहे कि ताल्लुक में भी इंफॉर्मेशन सेंटर है, उनको भी मालूम हो जाए कि ताल्लुक में उनके ज़िले में कौन से कितने ताल्लुक हैं और कितने सेंटर्स हैं, कौन काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ इनको पहचान हो जाए। उस सिलसिले में हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ये तीसरा प्रोग्राम है। इसके बाद आखिरी प्रोग्राम हम बेंगलोर के आसपास के अजला का बेंगलोर में 27 तारीख को करने जा रहे हैं। सर वैसे तो माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आप बहुत ही निकट व्यवस्था है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है अभी तक का वो अलग में रोशन से दिए हुए हैं। सर आने वाले दिनों में अभी और क्या करने वाले हैं सर? अगर हम लोग माइनॉरिटी कमीशन की बात करेंगे तो बहुत तफसील हो जाएगी। सर अभी हम लोगों ने कमीशन में कुछ नई इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे यंगस्टर्स के लिए हम अनएम्प्लॉयड यूथ्स बहुत हैं, पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं। अभी हम लोगों ने हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल बनाया है। हमारे वेबसाइट पे एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, वेबसाइट पे चले जाएंगे आप तो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल मिलेगा। उसमें हम लोग हर 15 दिन में एक मरतबा एक एम्प्लॉयमेंट बुलेटिन रिलीज करते हैं। हर 15 दिन में महीने में हमारे पास करीबन गवर्नमेंट जॉब्स 5000 6000 जॉब्स आते हैं, और कौन से डिपार्टमेंट में कितने नौकरियां हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है, उसकी एप्लीकेशन डालने की तारीख कब खत्म हो रही है, कौन से डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करना है, ये पूरी डिटेल इसमें रहती है। तो ये तमाम ये हम लोग हर 15 दिन में एक इसकी एम्प्लॉयमेंट बुलेटिन रिलीज करते हैं, ताकि जितने भी माइनॉरिटीज़ के अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं है, उनको ये देखकर डायरेक्ट वो वेबसाइट पे जाके अप्लाई करके अपनी नौकरी के लिए किस्मत आजमाई कर सकते हैं। तो इनके लिए हज़ारों जॉब मौजूद है। कमीशन इसको खुद तलाश करके पूरे नोटिफिकेशन एक बुलेटिन बना के डाल रहा है। और इसी तरह से कभी है सर नौजवानों में ये आप इसको और आप इसको फैलाइए। वेबसाइट में तो डाला जा रहा है और हम इसको हमारे सोशल मीडिया में भी, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, एक्स में सब डाल रहे हैं। फिर भी नौजवानों की तवज्जो इस तरफ आनी ज़रूरी है। आप लोग इसमें आपका ताउन रहेगा तो तमाम नौजवानों को मिलेगा। कमीशन अभी रिसर्च करने वालों के लिए, प्रोजेक्ट करने वालों के लिए कमीशन ओपन कर दिया है। हमारे पास जो बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे कमीशन को आके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। होलसेल इंजीनियरिंग कॉलेज के 10-15 बच्चे आकर हमारे पास प्रोजेक्ट करके गए हैं। ला करने वाले बच्चे दिल्ली से जो सेकेंड ईयर ला में काम कर रहे बच्चे LLB कर रहे हैं, वो आकर हमारे माइनॉरिटी कमीशन में आकर एक महीने का प्रोजेक्ट करके अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं। दुबई से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे आकर हमारे पास रिसर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग जॉब फेयर, अभी इसी साल प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, उनके साथ माइनॉरिटी कमीशन मिलकर एक जॉब फेयर किए हम लोग बैंगलोर में।
जिसमें 200 कंपनीज 80 कंपनीज पार्टिसिपेट करें और करीबन 7,000 स्टूडेंट्स उसके अंदर हिस्सा लिए और 1,000 से ज़्यादा बच्चों को जॉब्स वहाँ पे मिल गए। इसी तरह से और बहुत से इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं कम्युनिटीज़ के लिए। हमारे पास अभी कोर्ट केसेस चलते हैं, हम लोग केसेस ले रहे हैं। हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट कमिटीज बनाए गए हैं। 100% एनरोलमेंट कैसा हो उसके लिए IAS ऑफिसर्स को आप लोगों की इत्तला के लिए है, सबके लिए। इस वक्त कमीशन में पहली मरतबा 5 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं IAS और IPS के, 5 हैं। 3 IAS ऑफिसर्स हैं, 2 IPS ऑफिसर्स हैं, 2 वाइस चांसलर्स हैं, एक मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, 2 वाइस चांसलर्स हैं, एक न्यूज़पेपर चलाने के एडिटर जर्नलिस्ट हैं। तो इस तरह से कलमा की राइटर है जैन परिमला जैन में बहुत बड़ी राइटर है। सिख कम्युनिटी के लोग हैं, तमाम माइनॉरिटी से बहुत ही ऊंचे पढ़े लिखे लोग हमारे पास इस वक्त माइनॉरिटी कमीशन में जमा हो गए हैं और वो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पेपर्स तैयार कर रहे हैं। और इस तरह का बहुत छोटे मोटे इनिशिएटिव हम लोग लेकर काम कर रहे हैं। अभी मैं कभी मौका मिले तो ये प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि दिमाग में वो सब बातें नहीं रहती, एक प्रेजेंटेशन ही है। तो कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम में बेंगलोर में एक प्रेजेंटेशन दे के कमीशन इसमें क्या क्या काम कर रहा है हम लोग आपको तफसील से बताएंगे। मैं चंद झलकियाँ बताइए बस इस वक्त। माइनॉरिटीज हॉस्टल जो है सर, जी हाँ, खसूसन कौम के बच्चे आगे नहीं आते सर, उसको क्या अलमिया है, क्या है सर, अवेयरनेस की कमी है? अब तो ऐसी हालत है कि पूरे हॉस्टल्स भर गए हैं और हमारे पास माइनॉरिटीज पूरे उनके नंबर के बराबर है। पूरे हॉस्टल्स, स्कूल्स, सब में ये आहिस्ता आहिस्ता ये इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचता जा रहा है और ये हॉस्टल्स में भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल की जगह नहीं है, जाना चाहते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो हम लोग गवर्नमेंट से और हॉस्टल्स और स्कूल्स बनाने के लिए नेक्स्ट ईयर, इस वक्त जितने हमारे पास स्कूल्स हैं उससे ज़्यादा का डिमांड आ गया, एप्लीकेशंस आ गए, तो अगले साल हम लोग और स्कूल्स को हम लोग गवर्नमेंट से खुलवा सकते हैं और हॉस्टल बना सकते हैं, कोई कमी नहीं है। मगर एप्लीकेशन अब ये शऊर पैदा हो रहा है, अवेयरनेस फैल रहा है, अब डिमांड बहुत हो रहा है। जितने बच्चे हैं उन सबको मिल रहा है, और भी एप्लीकेशन आएंगे तो और भी हॉस्टल चलत चलेगा। आखिरी सवाल जी हाँ, माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनको आपका क्या पैगाम है सर, वो किस तरह आगे बढ़े, क्या करें? बच्चों के लिए यही पैगाम है, बच्चों से ज़्यादा मुझे पेरेंट्स से अपील है कि आप अपने मोहल्ले का एक सर्वे करवा लें। हर घर से 3 साल का बच्चा, खुसूसन गरीब मोहल्लों में 3 साल का बच्चा अपने मोहल्ले की आंगनबाड़ी में दाखिल कराए, जो गरीब है, मस्त कराए। मैं जहाँ भी ज़िले में जाता हूँ, पहली विजिट मेरी वहाँ के झोपड़पट्टी में, स्लम में, वहाँ की आंगनबाड़ी को होती है। आंगनबाड़ी में जाके हम पता करते हैं तो वो लोग सर्वे करते हुए उसमें 0 से 3 साल के बच्चे 50, 100, 150 रहते हैं, मगर वहाँ आने वाले, दाखिला लेने वाले 10-15 रहते हैं। दूसरे बच्चे कहाँ हैं तो बोलते कि नहीं, पेरेंट्स किसी और स्कूल को भेज रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गरीबों के मामलों में वो बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इन गरीब मोहल्लों में हर बच्चा आंगनबाड़ी में जाए। 3 साल का, 6 साल का हो गया, वो बच्चा किसी न किसी स्कूल में एडमिशन ले, एजुकेशन, एनरोलमेंट हो। हमारे पास 100% एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, हमारा अंदाजा है। हम लोग उसको अभी मैंने एक सब कमेटी बनाई है। 100% एनरोलमेंट करने के लिए माइनॉरिटीज के बच्चों को क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे लाना चाहिए। 25 से 30% माइनॉरिटीज के बच्चे स्कूल में दाखिला अभी भी नहीं ले रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद है, इतने फैमिलीज। अब उसके बाद आएगा सवाल क्वालिटी का। पहले बच्चे आ जाए 100%, उसके बाद उस स्कूलों को क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना, उसके बाद ड्रॉप आउट कैसे कंट्रोल करना, तो एक के बाद करेंगे। पहले बच्चों को हम लोगों को बाहर जाना, स्कूल के बाहर नहीं रहना चाहिए
उसके लिए हम सबको कोशिश करके पेरेंट्स इन बच्चों को, अपने बच्चों को 3 साल के जो है, 6 साल के जो है, हर सूरत में उनको स्कूलों में दाखिल करा के स्कूलों को भेजने का निज़ाम अपने एरिया में करना चाहिए। जहाँ तक पढ़े लिखे नौजवानों का ताल्लुक है, उनके लिए हमारे पास बहुत स्कीम्स हैं। अगर वो हमारा वेबसाइट ओपन करके, अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट पोर्टल देखकर भी अगर जॉब को अप्लाई करेंगे, ट्रेनिंग लेना है, बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए फ्री ट्रेनिंग है, लॉ में जाना चाहते हैं क्लर्क की कोचिंग है, जो भी एग्जाम करना चाहते हैं। अभी मंड्या में पीएससी ट्रेनिंग ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, PSC ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? 150 कैंडिडेट को PSC की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि उन्हें जब रिक्रूटमेंट होगा तो आसानी से उनको सेलेक्ट करने में सहूलियत हो जाए। बाकायदगी से उनको ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह से हर चीज़ के लिए हमारे पास ट्रेनिंग, जो भी चीज़। अभी आपको एक और ಇದು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮದು KMDC ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಂಫ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದಲ್ರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ड्रोन ट्रेनिंग, ड्रोन सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के एलिवेटर लिफ्ट टेक्नीशियन ट्रेनिंग, गेस्ट सर्विस एसोसिएट होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सोलार इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್, GST ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು 15 ಡೇಸ್ದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಈಗ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, नम्बरों ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ युवकों ಇದು अभी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, अखबारों में दिया गया है, तो और इसको पब्लिसिटी देने की ज़रूरत है, कोशिश करना। इसीलिए मैं अब हमारे लोगों को बताया हूँ, हर ताल्लुक में, मस्जिदों में, चर्चों में, हर जगह भी मीटिंग करके लोगों को बुलाकर स्टूडेंट्स को ये सब काम करने के लिए बताया गया है। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग साथ देंगे तो ये तमाम स्कीम्स का फ़ायदा उठाने में आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।